Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy, and today we shall discuss about what is magnetic field lines. First of all, we have to know that what is magnetic field lines. The magnetic field lines are the imaginary lines in the magnetic field which represents the intensity of magnetic field and direction of magnetic field at a point. यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में ड्रॉ की जाती हैं और किसी पॉइंट पर इनके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी के साथ साथ हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को भी जान सकते हैं। ओके, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो जनरली फोर्स के कॉन्सेप्ट से जो है जनरेट हुआ है, यानी कि जिस पॉइंट पर जिस तरह का मैग्नेटिक फोर्स होता है उसी तरह की उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। ओके, अब बात आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़। ये इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो प्रॉपर्टीज़ है, फर्स्ट मेन प्रॉपर्टी है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोज्ड कर्व विच स्टार्ट इन एयर फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एट द साउथ पोल, एंड एट द साउथ पोल, यानी नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर के साउथ पोल की दिशा में जाती हैं एंड देन रिटर्न टू नॉर्थ पोल थ्रू द इंटीरियर ऑफ द मैग्नेट। पहले ही लिखा हुआ है कि क्लोज्ड कर्व्स होते हैं। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है क्लोज कर्व नहीं होते हैं, वो पॉजिटिव चार्ज से जो है इलिमिनेट यानी इमर्ज होते हैं और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन पूरा क्लोज कर्व होता है, नॉर्थ पोल से निकलता है साउथ पोल जाता है और अंदर जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ, यानी पूरा रिंग बनता है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है द लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। अब जो है तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है किसी मैग्नेट के नॉर्मली इमर्ज होते हैं और नॉर्मली ही उसमें एंटर करते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहाँ से इमर्ज आउट हो रहा है वो परपेंडिकुलर इमर्ज आउट होता है और परपेंडिकुलर ही एंटर करता है। फोर्थ है द लाइंस ऑफ फोर्स हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, यानी कि लेंथ के साथ, जैसे लेंथ बढ़ता जाता है तो उसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं या एक्सपेंड हो सकते हैं, ठीक है। ये जो है पोल्स के अट्रैक्शन या रिपल्सन पर डिपेंड करेगा। मतलब ये है, मान लीजिए एक मैग्नेट यहाँ पर है तो पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का शेप कुछ सी और तरह का होगा, आपने दूसरे तरह का पोल उसके नज़दीक ला दिया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो सकता है कंप्रेस हो जाए या इलोंगेट हो जाए, क्योंकि दूसरा जो मैग्नेट है वो पहले को इन्फ्लुएंस करने लगेगा, प्रभावित करेगा। इट्स ओके। नेक्स्ट है द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ लाइन्स गिव्स द मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ एट द मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ मैक्सिमम एट द पोल्स, यानी कि ऐसे समझ लीजिए जहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ढेर सारी हैं यानी ज़्यादा हैं वहाँ मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, और जहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रेयर हैं, बहुत कम हैं, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का एक स्ट्रेंथ कम होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने जाना। अब आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अगर एक बार मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंड करें एक धागे में उसके मिडिल में बांध करके तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका वजह है कि अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड का होना, यानी कि तमाम सारे ऐसे एविडेंस मिले जिससे ये पता लगता है कि अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो हम जानते हैं अर्थ इज़ अ पावरफुल नेचुरल मैग्नेट, इट्स मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट एवरीवेयर नियर द अर्थ सरफेस एंड दिस फील्ड कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड सच एज मैग्नेटिक डायपोल of magnetic dipole moment 8 into 10 to the power 22 ampere meter square and assumed to be located at the center of earth। ऐसा माना जाता है कि अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है और ऐसा माना जाता है कि उसके पास जो है उसके अर्थ के सेंटर पर एक मैग्नेटिक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट 8 into 10 to the power 22 है, और जो डायपोल का एक्सिस है वो लगभग 20 डिग्री जो है अर्थ के रोटेशन एक्सिस से, यानी अर्थ जिस एक्सिस पे रोटेट कर रहा है उससे अप्रॉक्सीमेटली 20 डिग्री पर जो है ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ठीक है।
अब मैग्नेटिक अर्थ के पास भी जब मैग्नेट है तो उसके नॉर्थ पोल भी होंगे और साउथ पोल होंगे। या तो अर्थ के जो मैग्नेटिक पोल्स हैं उनमें दो तरह के पोल्स माने गए हैं। एक जो है आपका एक्चुअल जियोग्राफिक पोल है, जिसको हम लोग साउथ नॉर्थ अब तक कहते हैं, उनको हम लोग जियोग्राफिक पोल्स कहते हैं। फिर से एक बार जानिए, अर्थ का एक साउथ पोल है और एक नॉर्थ पोल है, ये आपने सुना होगा। जो अभी आप जानते हैं वो अर्थ का जियोग्राफिक पोल है, यानी कि उसने जियोग्राफी ने उसको दिया हुआ है। अब हम जानेंगे कि फिजिक्स में अर्थ का पोल कैसे है, यानी कि अर्थ के अंदर हम ये मानते हैं कि एक ह्यूज सा मैग्नेट है, बहुत बड़ा सा मैग्नेट है, जिसकी वजह से अर्थ पर मैग्नेटिक फील्ड है, और उस मैग्नेट का जो पोल है वो अर्थ के पोल के पास नहीं है, यानी अर्थ के पोल से अलग है वो पोल, तो उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। देखिए मैग्नेटिक नॉर्थ पोल NM से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह से मैग्नेटिक साउथ पोल भी होगा, ये साउथ पोल है, और जियोग्राफिक साउथ पोल अलग होता है। ठीक है, तो एक बात यहाँ पर क्लियर है, द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ लाइज समवेयर नियर द जियोग्राफिक साउथ पोल। फिर से समझिए, यानी कि आपका साउथ पोल जो है, अर्थ का जो साउथ पोल है, उधर जो है अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल है। ठीक है, अर्थ के अंदर जो एक ह्यूज सा मैग्नेट है उसका जो नॉर्थ पोल है वो आपके अर्थ के साउथ पोल की दिशा में है, और उससे 20 डिग्री एंगल पर है। अभी हम आपको फिगर से इसको शो करेंगे, समझाएंगे। ठीक है, अर्थ का जो सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड होता है वो लगभग 10⁻⁻⁴ टेस्ला के करीब होता है, इसको आप जो है याद रखेंगे। अब देखते हैं कि कैसे जो है अर्थ का है। अब ओरिजिन की बात करें, अर्थ के ओरिजिन, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के ओरिजिन की बात करें, तो अब तक कोई बहुत वेल वेरीफाइड हमारे पास प्रूफ नहीं है कि अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, लेकिन अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग अपने राय दिए हैं, अपने अपने प्रिंसिपल्स दिए हैं, लेकिन कुछ तो इरेलेवेंट थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा माने जाने वाला है उसको भी हम यहाँ पे बात करेंगे। जैसे पहला है, विलियम गिलबर्ट अपने बुक डी मैग्नेटे में लिखा हुआ है कि अर्थ बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट एंड इट्स मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल एट द सेंटर। उन्होंने कहा कि अर्थ के सेंटर पर कुछ मैग्नेटिक मटेरियल है जिसकी वजह से जो है ये मैग्नेट की तरह जो है बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब जो है देखते हैं, तो अब हमारे पास जो अर्थ का कोर है वो हॉट पार्ट है, तो इसलिए ऐसा एग्जिस्ट होना थोड़ा मुश्किल है। अब दूसरा जो हमारे पास सजेशन है, यानी कि सीधे सीधे जानिए, विलियम गिलबर्ट ने ये कहा कि अर्थ के अंदर जो है एक ह्यूज सा मैग्नेट है सेंटर पे, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, अब प्रोफेसर ब्लैंकेट ये क्या सजेस्ट करते हैं, अर्थ मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस एंड एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स such as proton and electrons. As these particle rotates along with the earth, they cause circulating current which does magnetize the earth. यानी उन्होंने कहा कि अर्थ जो है एटम्स से बना है और एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, इसलिए जब अर्थ रोटेट कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी रोटेट कर रहे हैं, और चूंकि ये चार्ज हैं, रोटेट करेंगे तो करंट जनरेट होगा, और जहाँ करंट है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगा। लेकिन ये बहुत ठीक नहीं था। थर्ड, किसी साइंटिस्ट ने कहा इट इज़ ड्यू टू द आयनाइजेशन ऑफ गैसेस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। आयनोस्फेयर होता है अर्थ में, आप देखते होंगे अर्थ रोटेट करता है तो जो वहाँ पे आयनिक गैसेस हैं वो भी उसके इम्पल्स की वजह से मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं, तो करंट सेट हो जाता है। लेकिन जब रोटेट कर रहा है आयनोस्फेयर में तो उसका पोल अर्थ पर कैसे मिलेगा, ये एक प्रॉब्लम थी, इसलिए ये भी बहुत ठीक नहीं था। इट्स ओके। अब सर ई बुलार्ड का कहना है कि देयर आर लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन, निकिल, ETC इन द कोर ऑफ द अर्थ एंड दिस कोर इज वेरी हॉट। देखिए ये जो फोर्थ आपका पॉस्टुलेट है ये थोड़ा सा समझ में आता है, ये ज़्यादा ठीक है, यानी कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का जो कारण है उनमें जो ये फोर्थ कारण है ये ठीक है, इसी को अब तक हम मानते हैं।
इसके पहले जो रीज़न दिए गए कि अर्थ के पास एक ह्यूज मैग्नेट है, ये भी गलत है। अर्थ के पास एटम्स हैं, वो रोटेट कर रहे हैं इसकी वजह से। तो आपको पता है एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं, तो उससे तो आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड होगा नहीं। और थर्ड भी आपका भाई आयनोस्फीयर्स का कोई मतलब नहीं है। फोर्थ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी की वजह से आपको पता ही है अर्थ के जो हॉट पार्ट है, कोर पार्ट है, हॉट है जो गर्म है, और मोल्टेन पार्ट है लिक्विड के फॉर्म में है, उसमें जो है मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, जैसे आयरन, निकल, ये सब हैं। और जैसे कि अर्थ जो है दिया हुआ है, कोर ऑफ द अर्थ इज़ वेरी हॉट एंड मोल्टेन, द सर्कुलेटिंग आयंस in the highly conducting liquid region of the earth's core form current loops and hence produce a magnetic field। तो ये जो हॉट एंड मोल्टेन पार्ट है, जिनमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं जो इजीली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, जब वो रोटेट करेंगे, सर्कुलेट करेंगे, तो उसकी वजह से एक करंट लूप जनरेट होता है, और करंट लूप को आप जानते ही हैं मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है। इसी वजह से अर्थ के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब इसमें कुछ रीजन दिए गए। दिस हाइपोथेसिस सिम्स मोस्ट प्रोबेबल बिकॉज आवर मून विच हैज नो मोल्टेन कोर पार्ट, इट्स ओके, मून के पास कोई हॉट एंड मोल्टेन पार्ट नहीं है, तो इसलिए जो है इसके पास जो है और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मून के पास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। वीनस विच हैज़ अ स्लोअर रेट ऑफ रोटेशन हैज़ अ वीकर मैग्नेटिक फील्ड। वीनस के पास हॉट मोल्टेन पार्ट है, लेकिन उसका रोटेशन बहुत स्लोअर है, उसके पास भी मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस एविडेंस से ये लगता है कि अर्थ के पास भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कोर पार्ट के रोटेशन की वजह से, जिसमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। तो यहाँ से हम जो फोर्थ पोस्टुलेट है, यही ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी के ग्राउंड पर इसी वजह को अब तक माना जाता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है। नेक्स्ट है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की बात करें हम, तो देखिए ये आपका मैग्नेटिक इक्वेटर है, ये जो लाइन दिख रहा है ये मैग्नेटिक इक्वेटर है। ठीक, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये जो एरो बनाया गया है यहाँ पर, ये जो पॉइंट है, ये जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है, समझिए, ये जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है, और इसके जस्ट अपोजिट आपका जो है जियोग्राफिक साउथ पोल है। देखिए ये जो डॉटेड लाइन आया हुआ है, जो डॉटेड लाइन आया हुआ है, जिसको लिखा हुआ है जियोग्राफिक एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये नॉर्थ पोल है और यहाँ पर साउथ पोल है, लिखा भी है जियोग्राफिक साउथ पोल, जो हम लोग जानते हैं। अब ये माना जाता है कि अर्थ के अंदर एक ह्यूज मैग्नेट है। एक्चुअली मैग्नेट तो नहीं है, पर हॉट कोर पार्ट के रोटेशन की वजह से एक मैग्नेटिक डायपोल का फॉर्मेशन होता है, और उस मैग्नेटिक डायपोल का जो पोल्स है वो आपका यहाँ पर ये जो पॉइंट दिखाया गया है, ये है अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल। ध्यान दीजिए, जिधर जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है, यानी अर्थ का जिधर नॉर्थ पोल है उधर मैग्नेट का साउथ पोल है। ओके, ये अर्थ का सरफेस है। इधर नीचे देखिए जियोग्राफिक साउथ पोल है, यानी अर्थ का जो साउथ पोल हम लोग जानते हैं वो है, और ये मैग्नेट का साउथ पोल है। यहाँ पर इनके बीच जो है 20 डिग्री का डिफरेंस मिलता है, आपको बताया गया है। ये डॉटेड लाइन और ये जो एक्चुअल लाइन दिख रहा है, कंटिन्यूअस लाइन, इन दोनों के बीच 20 डिग्री का जो है इंक्लाइनेशन पाया जाता है, यानी कि जियोग्राफिक नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक साउथ पोल लगभग 20 डिग्री इंक्लाइंड है, और अर्थ सरफेस पर हम बात करें तो लगभग ये 2000 किलोमीटर दूर है, यानी अर्थ के पोल के और मैग्नेट के पोल के बीच जो है 2000 किलोमीटर की दूरी है। तो क्या अब इनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स बनाए गए। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए कुछ टर्म्स को डिफाइन किया गया है, उनको हम समझते हैं। सबसे पहला है जियोग्राफिक एक्सिस। जो भी वर्ड जियोग्राफिक हम कहेंगे वो आपका जो है जियोग्राफी ने बनाया है, जो अब तक हम जानते हैं। तो जियोग्राफिक एक्सिस देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये डॉटेड लाइन आपका जियोग्राफिक एक्सिस है, यानी जियोग्राफिक एक्सिस उसे कहेंगे अर्थ जिसके अबाउट क्या करता है, रोटेट करता है। तो देख लीजिए यहाँ पर द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफिक एक्सिस। इट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ।
इसको अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस को हम आपको फिगर में दिखा देते हैं। ये आपका मैग्नेट का साउथ पोल है यहाँ पर, और ये जो है एरो बनाया हुआ है नॉर्थ पोल है, और ये जो लाइन है ये आपका मैग्नेटिक एक्सिस है। ठीक है, ये जियोग्राफिक एक्सिस है और ये जो लाइन है वो मैग्नेटिक एक्सिस है। लिखा नहीं है लेकिन ये लाइन जो है जो मैग्नेट से सीधे पास हो रहा है वो मैग्नेटिक एक्सिस है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द अर्थ मेक एन एंगल 20 डिग्री, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब इनका एक्चुअल जियोग्राफिक लोकेशन क्या है, थोड़ा सा हम इसके बारे में भी जानकारी रखते हैं। यानी मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिक एक्सिस के बीच 20 डिग्री का एंगल है। ओके, एट प्रेजेंट द मैग्नेटिक साउथ पोल इज लोकेटेड एट अ पॉइंट इन नॉर्दर्न कनाडा। जो मैग्नेटिक साउथ पोल है वो नॉर्थ कनाडा में है। इसका लैटिट्यूड 70.5 डिग्री नॉर्थ है एंड लॉन्गिट्यूड इज 96 डिग्री वेस्ट। ओके, द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल is located diametrically opposite to south magnetic pole at a latitude of 70.5 degree south and longitude of 84 degree east. It's okay. The magnetic poles are nearly 2000 किलोमीटर अवे। जो मैं ऑलरेडी आपको बताया हूँ, अर्थ सरफेस पर बात करें तो लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी है जियोग्राफिक पोल्स और मैग्नेटिक पोल्स के बीच। ठीक है, अब जो इक्वेटर्स हैं, द मैग्नेटिक इक्वेटर इंटरसेक्ट द जियोग्राफिक इक्वेटर एट लॉन्गिट्यूड ऑफ 6 डिग्री वेस्ट एंड 124 डिग्रीज। यहाँ पर देखिए ये मैग्नेटिक इक्वेटर है, ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इन दोनों के जो है लोकेशंस दिए गए हैं। ये अब बता दिया मैग्नेटिक इक्वेटर, तो आपको पता है कि मैग्नेट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले लाइन को मैग्नेटिक इक्वेटर कहते हैं। देखिए, यानी मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर जो बाइसेक्ट करता हुआ लाइन है उसको हम मैग्नेटिक इक्वेटर कह रहे हैं। इट इज द ग्रेट सर्कल ऑन द अर्थ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस। दूसरा है मैग्नेटिक मेरिडियन, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है मैग्नेटिक मेरिडियन। द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस के वर्टिकल प्लेन एक ड्रॉ किया जाता है through the magnetic axis of freely suspended small magnet is called magnetic meridian of the earth. Magnetic field acts in the direction of magnetic meridian. यानी कि अगर हम मैग्नेटिक एक्सिस के, मैग्नेटिक एक्सिस आप देख रहे हैं ये आपका है मैग्नेटिक एक्सिस, ये है, ये वाली लाइन मैग्नेटिक एक्सिस है। इसके वर्टिकल में एक प्लेन को अगर हम इंटरसेक्ट करें तो उस प्लेन को हम कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। और दूसरा है जियोग्राफिक मेरिडियन, एक वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू जियोग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल इज कॉल्ड जियोग्राफिक मेरिडियन। आइए इस फिगर से समझते हैं। अगर हम वर्टिकली यहाँ से इस एक्सिस के अक्रॉस अगर इसको एक एप्पल समझें, कट कर दें, तो जो एरिया आपको दिखेगा, जो ऐसे फ्लैट एरिया दिखेगा सर्कुलर, उसको हम जियोग्राफिक मेरिडियन मैग्नेटिक मेरिडियन। और अर्थ का जो एक्सिस है, जो ये डॉटेड लाइन है, अगर यहाँ से इसको वर्टिकली क्रॉस सेक्शन ले लें तो उस एरिया को हम जियोग्राफिक मेरिडियन कहते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक यू कैन आस्क ऑन गूगल क्लासरूम और व्हाट्सएप। थैंक यू।